आप सभी भक्तों को जय माँ काली। आज फिर हम आपके लिए एक सच्ची कथा माँ काली की लेकर आए हैं। यह एक सच्ची घटना है, सच्ची कथा है। जो बातें सच्ची होती हैं वही कथाएं होती हैं। तो माँ काली की जीभ बाहर क्यों है? तो बने रहना आप पूरी कथा में। और आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। काली को तस्वीर में भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के कारण अचरज में पड़ गई और उनका रंग गहरा और उसके जो चेहरे के भाव हैं वे क्रूर हो गए। इसीलिए माँ काली का ऐसा रूप बन गया। उनके 4 हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वह खूनी कृपाण रखती है और दूसरे ऊपरी हाथ में वह कटा हुआ एक राक्षस का सिर रखती है और निचले हाथों में से एक में वह कटोरा रखती हैं जिसमें वह रक्त एकत्रित करती हैं, जो ऊपरी हाथ में दानव के विच्छेदित सिर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वर मुद्रा में दिखाया गया है। वह नग्न दिखाया गया है और वह एक मुंडों की माला पहने नजर आती है। निचले शरीर में वह मानव हथियारों से बना कमरबंद पहनती है। इसके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में माँ काली के ऊपरी हाथों में से एक को वर मुद्रा में दिखाया गया है और निचले हाथों में त्रिशूल को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं साइड में माँ काली की मैंने जो फ़ोटो लगाई हुई है सेम बिल्कुल ऐसी ही मुद्राओं में है। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली शिव की छाती पर अपने पैर को रखे हुए हैं। इसके पीछे की भी एक कथा है। एक रक्त बीज नामक असुर को वरदान था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे अनेक रक्त बीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्त बीज से लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तब वह माँ काली के पास पहुँचे और माँ काली अपना विभत्स रूप कर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि पहुँची। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्त बीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्त बीज तो समाप्त हो गया, लेकिन माँ काली इतना ज़्यादा कोपित हो गई कि उन्हें कोई भी शांत कराने में नाकाम रहा। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वह महाकाली को शांत कराए। भगवान शिव ने कई प्रयास किए पर वह असफल रहे। फिर भोलेनाथ काली को रोकने के लिए उसके सामने लेट गए। जैसे ही गुस्से में माँ काली ने अपने कदम बढ़ाए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके कदमों के नीचे उनके स्वामी शिव भोलेनाथ लेटे हुए हैं। वह भगवान शिव के ऊपर चरण रख रही है। यह देखकर वह शांत हुई, चरण के पास जाकर लेट गए और माँ काली ने देखा कि वह शिव पर कदम रख रही है। जब काली को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल दी। तब माँ बिल्कुल शांत हो गई और तो बोलिए जय माँ काली, जय माँ काली। इसीलिए माँ काली की जीभ बाहर निकली हुई है। तो ये एक सच्ची कथा है, ऐसा ही हुआ था। तो आप सभी भक्तों को जय माँ काली।